जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। AIMM इनकलाब पार्टी के स्पोक पर्सन और हाईकोर्ट एडवोकेट खवी अब्बासी ने इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर एक बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे कि आप लोग सब बाखूबी जानते हैं, कल जो है 5 स्टेट्स का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जिसमें एक आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, बाकी के पूरे स्टेट्स में फिर बीजेपी आ गई। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बीजेपी जो EVM मशीन्स को टैम्पर कर कर मैनिपुलेट कर कर आई है, और बरकत के वोट भी पड़ चुके हैं उसको। वो तो आपको मालूम है कैसा पड़े, कहाँ से पड़े, क्यों पड़े। यही वजूहत है जो फिर से पलट कर योगी वहाँ पर आ गया है। योगी सरकार, योगी अब ऐसा CM है जो था ना रहेगा आने वाले हालात में। और मैं यूपी के नौजवानों को, भाइयों बहनों, औरतों को, सबको ये अपील करता हूँ कि अब आप लोगों को खड़ने का वक्त आ चुका है। आपको खड़ के आपका हक आपको लड़के लेना पड़ेगा। अब भीख मांगने से भीख भी नहीं मिलती, लड़ने से आप जो सो तख्तो ताज ले सकते हैं। आप लोग खड़िए, आप अपना हक मानिए, आप हर जगह जो सो अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अखिलेश यादव का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है, और उसमें 27 मुसलमान MLAs आए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके से जो है सो हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं कि अखिलेश जो एकदम लो हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आगे बढ़ के आए, आगे भी आएंगे। लेकिन ऐसा EVM और टैम्परिंग होते रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, जब तक कि आधार कार्ड और वोटर ID को लिंक नहीं होगा। अब ये योगी सरकार तो, अब ये राजा सिंह यहाँ का लोकल MLA, जो यहाँ का चुवा MLA क्या बोल सकते, गोशा महल का, उन्हें बोल रहा वहाँ पर बुलडोजर लगाते, यहाँ लगाते, तेलंगाना में लगाते। राजा सिंह, मैं तेरे को ये बता दूँ कि तू अपनी गोशा महल की सीट संभाल ले। हमारी इनकलाब पार्टी जो है सो गोशा महल से लड़ने वाली है, और तेरी जमानत भी जब्त में पहले हमारी सीट आए थे, वहाँ से तेरे घर पर बुलडोजर लगेगा। और यूपी के लोगों, आप लोग वक्त आ चुका है, खड़ना पड़ेगा। आपका हक आपको लड़के लेना पड़ेगा, आपको हक अपना लड़के लेना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से अगर रहेंगे तो आप लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा, आप लोगों को फिनिश कर दिया जाएगा। आगे आने वाले जेनोसाइड होने वाला है। हिंदुस्तान का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, फ़िज़ा बहुत ख़राब हो चुकी है। अब देखिए, नोमानी साहब को अंदर डाल दिए, कई आज़म साहब को डाल दिए, ऐसे कई जहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है, वहाँ देखिए आप देखेंगे नीरव मोदी खुला फिर रहा है, हाँ, विजय माल्या खुला फिर रहा है। मुसलमान है बोल के लफ्ज़ मुसलमान बोलते जो सो उनको नाम से, मुसलमान नाम से जो सो उनको नफरत हो चुकी है। तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, अपना ईमान पे आप अपने खड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी सपोर्ट करेंगे, और आप लोग को लड़के अपना हक मांगना पड़ेगा। अगर आप लोग खामोश बैठेंगे तो आने वाले नस्लों की नस्लकशी होने वाली है। ख़ास तौर से ये जो योगी है, ये बड़ा ढोंगी है। ऐसे CM जो है सो आज तक आया ना आएगा। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अब वक्त आ चुका है। और मैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं उनसे, मैं उनको मुबारकबादी भी दिया हूँ कल टेलीफोन पे। और मैं उनसे जो है सो ये उम्मीद रखता हूँ कि वो भी इंसाफ करें मुसलमानों के साथ, क्योंकि वो सेक्युलर बोल के मशहूर है। लेकिन जो है सो NRC में जब मुसलमानों पे गोली बरसाई हुई तो कभी आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, फसादात हुए तो कभी आवाज़ नहीं उठाई। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सेक्युलर है बोलकर। खुदाफिज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।